रांची में जैप वन परिसर में दुर्गा पूजा पंडाल में एक अनूठे रूप में होती है, जहां प्रतिमा की जगह पर कलश स्थापना कर मां की आराधना की जाती है। वहीं आज नवमी के दिन 9 कन्या की पूजा की गई। इसके साथ अस्त्र शस्त्र की पूजा जैप वन में की गई। हथियारों की पूजा जवान करते हैं ताकि उनका जो हथियार है उनका साथ हमेशा दे, क्योंकि वे काफी दुर्गम स्थानों में भी अपनी सेवा देते हैं। वासियों को नवरात्रि का शुभकामनाएं देता हूं। आज जो जैप वन परिसर में नौ कन्या का पूजा किया गया है। इसके बाद जो है हथियार जो हम लोग हमारे जवान जो दूर दराज में काम करते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में काम करते हैं, उनका शांति के लिए जो समस्त झारखंड जो नागरिक है उनके शांति के लिए ये पूजा किया जाता है। आज नवमी के दिन है। पूरा जो है 7 दिन हमारा 8 दिन जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया है। नवरात्रि इस फेस्टिवल में हम लोग शामिल है और आज तो नवरात्रि है। नवरात्रि के दिन तो आज सारा नौ कन्या का पूजा अभी हुआ है और उसके बाद तो अभी आयुध पूजा भी हो गया। नवरात्र के 9 दिन डोरंडा के जैप वन में 9 कन्याओं का पूजा और अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की परंपरा 1880 ईस्वी से चली आ रही है। इस मौके पर जैप वन के कमांडेंट वाइस रमेश और उनकी धर्मपत्नी प्रीति रमेश ने कहा कि अनोखी पूजा में हम लोगों को पहली बार शामिल होने का मौका मिला और काफी अच्छा लगा। नवरात्र का आज 9वां दिन और नवमी के तहत आज जैप वन परिसर में कुंवारी कन्याओं का पूजन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो कमांडेंट हैं जैप के, वे इन कुंवारी कन्याओं की पूजा कर रहे हैं और कहा जाता है नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पूजा किया जाता है और यह शुरू से ही परंपरा रही है। और 9वें दिन जैप वन परिसर में जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी विधिवत पूजा हो रही है। इन कुंवारी कन्याओं को पूजन के बाद आप देख सकते हैं उपहार के तौर पर कई चीज़ें रखे गए हैं, प्रसाद रखे गए हैं, उसका भी भोग कुंवारी कन्याओं को दिया जाएगा। और नवमी का एक खास महत्व होता है और इस नवमी में कुंवारी कन्याओं के पूजन के बाद कह सकते हैं जैप वन परिसर में हथियारों की भी पूजा होती है, क्योंकि माना जाता है कि नवमी के दिन इन हथियारों की पूजा करने से जो भी जवान इन हथियारों का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं वो कभी हथियार धोखा ना दे। यही वजह है कि नवमी के दिन इन पंडालों में जैप वन परिसर में उन हथियारों की पूजा भी होती है। आप देख सकते हैं कमांडेंट के द्वारा जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनको पूजन के बाद उपहार स्वरूप कुछ तोहफे भी दिए जा रहे हैं और जो बच्चे हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं उपहार प्राप्त करने के बाद। और यह परंपरा काफ़ी पुरानी है, बरसों से यह परंपरा चली आ रही है और पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को उपहार स्वरूप कई भेंट भी दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो माँ के श्रृंगार में जितने वस्तुएं लगती है, चाहे चूड़ी हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, उन सारी चीज़ों का उपहार के स्वरूप उन बच्चों को दिया जा रहा है और उन बच्चों की पूजा अर्चना भी की जा रही है। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे आज नवमी का दिन है, नवमी का दिन है और जैप वन परिसर में एक खास तरह की पूजा होती है। जैप वन के जो जवान हैं इन हथियारों की भी पूजा करते हैं नवमी के दिन। और आप देख सकते हैं जैप वन के जवान के जितने भी हथियार उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह लॉन्चर हो, AK-47 हो, AK-56 हो, माउजर हो, कारमाइन हो, इन सारे हथियारों को यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे सभी हथियारों की आज जवान पूजा करेंगे और भगवान से यही कामना करेंगे कि ये हथियार
जब भी वे अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो यह हथियार उनका हमेशा साथ दे, क्योंकि यदि जैप-1 के जवानों की बात करें तो ये दुर्गम इलाकों में भी इनकी ड्यूटी होती है। वीआईपीज जितने हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, उनकी सुरक्षा में ये तैनात होते हैं। नक्सल ऑपरेशन में भी ये जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस हथियार के बदौलत ही ये अपने कर्तव्य को पूरा कर पाते हैं। यही वजह है कि इस नवमी के दिन हर एक साल जो जवान हैं वे इन हथियारों की पूजा करते हैं और माँ दुर्गे यानी शक्ति की देवी से प्रार्थना करते हैं कि ये हथियार उनका हमेशा साथ दे, और ताकि जो वे नक्सल अभियान या फिर उग्रवादियों से जो मुठभेड़ होती है या फिर ऑपरेशन होता है, सर्च ऑपरेशन होता है, उस समय हथियार उनका साथ दे ताकि वे हर स्थान पे विजय हासिल कर सके। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और इस वक्त संदीप जुड़े हैं हमारे साथ। संदीप, आज नवरात्रि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, नवरात्र का पावन महीना चल रहा है और आज नवरात्रि की नवमी है, और खासकर यदि जैप-1 की बात करें या फिर अन्य पूजा पंडालों में तो आज लगभग कई जगहों पर जो कुंवारी कन्याओं का जो पूजा है वह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो जैप-1 परिसर है यहाँ पे भी कुंवारी कन्याओं की पूजा हो रही है और उनको उपहार स्वरूप कई उपहार भी दिए जा रहे हैं। जो कन्याएं हैं काफी प्रसन्न दिख रही हैं कि आज उनकी माता के रूप में पूजा अर्चना हो रही है। और यदि जैप-1 की बात करें तो जैप-1 में 1880 से लगातार माँ दुर्गे की आराधना होते आ रही है। खासकर यदि बात करें यहाँ पे तो एक अनूठी पूजा पूरे झारखंड भर में रांची में जैप-1 परिसर में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है वह स्थापित नहीं होती है। माता की प्रतिमा के जगह पे यहाँ पे जो कलश है उसकी स्थापना होती है। 9 दिन उन्हीं कलश के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं वे पूजन के कार्य में शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं जैप-1 की जितनी महिलाएं हैं वे इस पूजन में शामिल हुई हैं। उनसे भी बात करेंगे और इन नन्हे बच्चों से भी बात करेंगे कि आज जो उनकी पूजा हो रही है कितना खुशी इनको लग रहा है। आज बाबू तुम लोगों की पूजा हो रही है, कितना खुशी लग रहा है? बहुत ज्यादा खुशी लग रहा है। हर एक साल यहाँ पे आती है? हाँ, आते रहते हैं। क्या कहोगे बाबू, आज तुम लोगों की पूजा हो रही है? हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज कुंवारी कन्याओं का पूजा हो रहा है, क्या कहेंगे? इस तरह से पूरे 9 दिन मनाते हैं यहाँ पे पूजा? नहीं, उधर बोलिए ना, हम अभी नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं तो। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, पूरे 9 दिन किस तरह से पूजा करते हैं आप लोग यहाँ पे? जी 9 दिन से कर रहे हैं, तो रात को 4-4 बजे उठ के सारा काम कर रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं। लक्ष्मी माता सबके को अच्छा करें, बच्चा लोग को सबके को अच्छा करें। आज कन्याओं की पूजा हो रही है, कितना खुशी? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं सर हम लोग, बहुत सबके को अच्छा का हो गया। लक्ष्मी माता सबके को अच्छा करेगी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कन्याओं की पूजा एक तरफ हो रही है, वहीं यदि जैप-1 की बात करें तो यहाँ पे एक अनूठा पूजा होता है, वो भी आपको दिखलाएंगे। कन्या पूजा संपन्न हो रही है और जितनी भी कन्याएं यहाँ पहुंची हैं उनका विधिवत तरीके से पूजा करके उनको उपहार स्वरूप कई उपहार भी दिए जा रहे हैं। और इस नवरात्र में आपको दूसरी ओर दिखलाना चाहेंगे जो जैप-1 की खासियत है, और शायद ही पूरे झारखंड में इस तरह की पूजा कहीं देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं जैप-1 के जवान जितने भी हथियारों की अपने कार्य के दरमियान उपयोग करते हैं उन हथियारों को यहाँ पे लगाया गया है और उन हथियारों की पूजा भी आज की गई है। आप देख सकते हैं इस घेरे में जितने भी जवान के जो हथियार होते हैं उन जवानों को लगाया गया है और इन सभी हथियारों की अभी पूजा अर्चना की गई है। और इस हथियारों की पूजा के करने के पीछे एक ही मकसद है कि जो जैप-1 के जो जवान हैं जो इन हथियारों को प्रयोग करते हैं
वो हथियार उनके कार्य क्षेत्र में कभी भी उनको धोखा ना दे या उन हथियारों का साथ उनको हमेशा मिलते रहे, ताकि दुर्गम जगहों पे जहाँ पे भी वो काम करते हैं वहाँ पे अपने काम को अंजाम दे सके। हालांकि यदि जैप-1 की बात करें तो यहाँ पे 1880 से लगातार पूजा होते आ रही है और इस पूजा में दूर दराज से भी जो लोग हैं वे शामिल होते हैं। और आज नवरात्र का दिन है और नवमी के दिन ही इन हथियारों की पूजा होती है और भगवान से कामना करते हैं कि यह हथियार हमेशा उनका साथ दे और हर एक कार्य क्षेत्र, चाहे नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें या जो वीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा में जैप-1 के जो जवान तैनात होते हैं उनको मां शक्ति प्रदान करे, उनका हथियार हमेशा उनके साथ हो, उनका साथ दे। यही कामना आज नवमी के दिन जैप के जितने जवान हैं वे करते हैं। जैप के जो कमांडेंट थे वे भी यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इन हथियारों की आज पूजा की है और सबको शक्ति और उनके उज्जवल भविष्य की कामना मां के साथ की है। बिल्कुल संदीप, आज नौमी है और जैप-1 के जवान जिस तरह से पूजा आराधना कर रहे हैं ये अपने आप में एक खास महत्व रखता है। वहां कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनका क्या कुछ कहना है नौमी को लेकर और इस खास पूजा को लेकर? जी, यदि नवमी की बात करें और जैप-1 की बात करें तो एक विशेष तौर पे पूजा होती है। जैसा कि आपने बतलाया था कि नवमी का जो दिन है या फिर जो जैप-1 का परिसर है, यहाँ पे जो पूजा होता है वह प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, माता की कलश स्थापना के साथ यहाँ पे पूजा होती है। और उन श्रद्धालुओं से भी हम बात करेंगे जो ये 9 दिनों तक यहाँ पे वे व्रत करते हैं और माता की आराधना में लगे रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात। मैडम, आज नवमी का दिन है, 9 दिनों तक आप लोग यहाँ पे आराधना करते हैं। हाँ, आज हम लोग नौ कन्या का विशेष पूजा होती है। नौ कन्या के पूजा करने के बाद उन लोग को फिर भोजन कराने के बाद हम लोग यहाँ फिर पंडित जी पूजा वूजा करते हैं, आरती उरती होती है। उसके बाद आज समापन है लास्ट। जैप-1 की बात करें तो यहाँ पे विशेष पूजा होती है जहाँ माता की प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, कलश स्थापना कलश की स्थापना की जाती है या प्रतिमा नहीं रखी जाती है। हथियारों की भी पूजा होती है। हथियारों की भी अस्त्र शस्त्र का पूजा की जाती है। यहाँ जवानों की रक्षा के लिए हम लोग माता से प्रार्थना करते हैं। 9 दिन तक भव्य रूप से हम लोग पूरा आराधना करते हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा मंदिर परिसर है, कलश स्थापना यहीं पे नवरात्र के पहले दिन हुई थी और इसी कलश की स्थापना के साथ 9 दिनों तक चलने वाला यह पूरा त्योहार जैप के जो जवान हैं उनके जो परिवार वाले हैं वे करते हैं। दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जितने लोग यहाँ पे इस पूजा में शामिल होते हैं, अपने जो कलश हैं वे भी स्थापित करते हैं, जो जौ है उसका भी स्थापना यहाँ पे किया जाता है और पूरे 9 दिन इस परिसर में, मंदिर परिसर में इसी तरह की जो आयोजन है पूजा का उसमें लोग शामिल होते हैं। और जैप-1 की यही खासियत है कि यहाँ प्रतिमा नहीं, कलश के साथ स्थापना, कलश की स्थापना होती है। उसके बाद जो लोग हैं वे पूजा में शामिल होते हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आज नवरात्र का 9वां दिन है, किस तरह से इस पूरे 9 दिन को आप लोग यहाँ पे? आज नवमी है हम लोग का, माता रानी का 9 दिन हम लोग बहुत खुशी मनाए। आज महाबली हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। यहाँ पर हम लोग 9 कन्या का पूजन होते हैं और एक भैरव बाबा का पूजन होता है। बस कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है सर, पूरा खुशी। 2 साल से तो लॉकडाउन से नहीं हुआ था, इस बार बहुत खुशी, बहुत। देखिए ना, पूरा देख रहे हैं आप। हर एक साल शामिल होते हैं? जी, बहुत साल हो गए सर। कुछ लोग और भी हैं। मैडम, 9 दिनों तक जो आराधना करते हैं जो माता की शक्ति के लिए, या फिर जैप-1 की बात करें तो सबसे अनूठा पूजा पूरे झारखंड में जी, हम लोग का ये नौ दुर्गा का हम लोग अस्त्र का भी पूजा करते हैं। काहे कि हम लोग के जो हस्बैंड लोग हैं, भाई पिताजी सब, वो लोग बाहर जाते हैं ड्यूटी, तो उन लोग की रक्षा के लिए हम लोग अस्त्र पूजा की भी पूजा करते हैं। और 9 कन्या का हम लोग 7 दिन से पूजा करते हैं उन लोग का। ये हम लोग पानी छिड़ते हैं, टीका लगा देते हैं, कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती, उसके बाद उनका पैर छू के हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। और माता से क्या आराधना की है? मन में बहुत कुछ है सभी के लिए। हाँ, सभी की रक्षा करें, हाँ। माता रानी की जय हो। जी हाँ। मैडम, 9 दिनों तक ये आराधना में शामिल होते हैं। हर एक साल आप लोग किस तरह
से पूरे इस 9 दिन को बिताते हैं? हमको तो नहीं आता है सर, हमको तो बोलना भी नहीं आता, हम तो पहली बार कर रहे थे। हाँ वही तो पहली बार शामिल? पहली बार हो रहा है, लेकिन बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार किए, अब अगले साल भी करेंगे माता रानी की कृपा से। अगले साल अब जितना जब तक जी सकेगा तब तक, अगर हो सकेगा तो कर लेंगे माता रानी की पूजा। तो आप देख रहे हैं कि माता की कृपा सब पे बनी रहे, यही कामना अगले साल के लिए भी जितने श्रद्धालु हैं वे कर रहे हैं। और इनका कहना है जब तक शरीर में जान होगी तब तक इस नवरात्र को हम निभाएंगे और आगे आने वाले वर्षों में भी इस तरह के जो नवरात्र आएंगे उसमें हम सम्मिलित होंगे और अपने परिवार के साथ साथ देश और दुनिया की भी सुख समृद्धि की कामना इनके द्वारा की जा रही है। जी शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।